हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भूगोल से, भारत के संपूर्ण भूगोल से संबंधित टेस्ट की श्रृंखलाएं कर रहे थे, यानी कि चैप्टर टेस्ट कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है सेशन। लेकिन एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसके पहले कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि हम लोगों हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र का जो बंदरगाह है वो कौन सा है, कांडला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है, यानी कि जिसमें नौका नहीं चलाई जा सकती है। तो कौन सी नहीं है, चिनाब। जो ज़्यादातर कहाँ पर बहती है, नौगम्य नदी वही नहीं होगी जो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊपर से नीचे काफ़ी ज़्यादा बहती होगी। ठीक है, जिसमें नाव नहीं चलाई जाती होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है, तो हमारी क्या हो गई, चिनाब हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है किसको किसको। इसमें दिल्ली को मुंबई से, बनारस को बंगलौर से, कोलकाता को मुंबई से या चेन्नई को कोलकाता से। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है चेन्नई को कोलकाता से। अगला प्रश्न है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, दहेज, पारादीप, एन्नौर या कांडला। तो स्थापित किया गया है दहेज में। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन कहाँ पर है। ठीक है, तो कौन सा, कोचीन हवाई अड्डा, जो पीपी मोड यानी कि पर बना था। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है, तो कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। एक यात्री कांडला, तूतीकोरन, विशाखापत्तनम और पारादीप जाना चाहता है, उसे निम्न राज्यों में से कौन से राज्य से नहीं जाना होगा। ठीक है, अब लीजिए, इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा राज्य जहां से होकर के उसको क्या होगा, गुजरना नहीं पड़ेगा। कहां से कहां, कांडला, तूतीकोरन, विशाखापत्तनम, पारादीप। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या उड़ीसा, किसमें से उसे नहीं गुजरना होगा। तो उसे नहीं गुजरना होगा केरला से। ओके, आपका उत्तर हो जाएगा केरला। किस शिपयार्ड में नाविक जहाज माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज, ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं। ठीक है, तो कहां पर, गार्डन रिच शिपयार्ड में। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है, कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है, चेन्नई की कृत्रिम गोदी है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी, कांडला खंभात की खाड़ी में अवस्थित है। कोंकण रेल मार्ग का संबंध निम्न में कथनों में से अध्ययन कीजिए और इनमें से दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। यह अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी तट के अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र से क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, ये भी गलत है। बड़ी लाइन की इकहरी रेलवे लाइन की कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। ठीक है, ये सही है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्यों से होकर के क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, तो 3 और 4 क्या है हमारा, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो मध्य प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से भी गुजरता है, कर्नाटक से भी गुजरता है। कहां से नहीं गुजरता, केरल से नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से होकर गुजरते हैं
वे कौन से हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से? तो जम्मू कश्मीर से जो गुजरता है उस जो है यानी 1B गुजरता है, ठीक है। अब इनमें दोनों में 1B दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 उत्तर, यानी 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 1B गुजरता है। पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वे कौन है, यानी कि इसका विकास किन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता और विशाखापत्तनम, ठीक है। इन दोनों का भार कम करने के लिए पारादीप का विकास किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, 1A यानी कहाँ समाप्त होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A समाप्त कहाँ पर होता है? 1A समाप्त होता है उड़ी पर, ठीक है। उड़ी में जाकर के समाप्त होता है। निम्नलिखित किस राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान था कहां पर? मध्य प्रदेश में विद्यमान है। कोचीन बंदरगाह स्थित है, ठीक है। तो कोचीन बंदरगाह कहां पर? तो कोचीन बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ जिन उद्योगों से मिलता है वे कौन से हैं? तो इनमें क्या सूती वस्त्र, कागज उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और कौन सा जूट उद्योग, ठीक है। तो कौन कौन है? मुंबई बंदरगाह सूती वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग, सॉरी पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम शोध उद्योग। तो हमारा हो जाएगा उत्तर 1 और 3, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है, यानी कि कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है? तो कृत्रिम पोताश्रय कौन सा है? वो चेन्नई का है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो पता होना चाहिए कि बेलाडीला आखिरकार है कहाँ, ठीक। तो वेलाडीला से यानी प्राप्त होने वाला लौह अयस्क कहाँ से? विशाखापत्तनम से ये क्या होता है? निर्यात किया जाता है। रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक हैं। समतल मैदानी भाग बिल्कुल जरूरी है, उच्च जनसंख्या घनत्व ये भी जरूरी है, नद्वारी केंद्रों की अधिकता और कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा, ठीक है। तो सभी सही हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 3 4, ठीक है। चारों क्या है? सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1 2 3 4। भारत में राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? ये रेल मार्गों का जाल है, ठीक है। तो रेल मार्गों का जाल सबसे ज्यादा कहां पर है? इस मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर है। ग्रेट दक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? ग्रेट दक्कन रोड कहां से कहां तक जाती है? तो ये मिर्जापुर से बंगलौर तक जाती है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। देश में सभी प्रकार के सड़क राजमार्ग की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? यानी सबसे पहला, यानी कि सबसे ज्यादा जो लंबाई वाली यानी जो सड़क है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा जो यानी नाप है वो किस देश में यानी किस प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो वो उस मामले में भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ठीक है। तो इसमें जो रेलवे क्षेत्र है वो है हमारा उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल उत्तरी पूर्वी सीमांत है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी का है, बिल्कुल सही है। सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्व का है, ये भी सही है।
मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य 6 रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 2 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन कौन से हैं? तो 7 प्रारंभ होता है वाराणसी से और जाता है कन्याकुमारी तक, तो वाराणसी टू कन्याकुमारी। इसमें कह रहा है कि देश की लंबाई से सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A। देश में लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अवरोही का मतलब घटते हुए, सबसे बड़ा है 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 2, तो 7, 6, 15, 2 ये अवरोही क्रम में है। उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय रेल जोन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया है? 17 जोन में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये किस स्थान पर स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है? ये मुंबई में है। ठीक है, न्यावा शेरवा। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ठीक है, तो किससे गुजरती है? पश्चिमी घाट से गुजरती है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ये पहले भी आ चुका है, मुंबई से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से कौन 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? भोपाल नहीं जुड़ा हुआ है। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो चुका है? तो ये लगभग यानी कि 40% के करीब हो चुका है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन किसका किया जाता है? तो सबसे अधिक परिवहन किया जाता है कोयले का। एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत में बंदरगाहों प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? कोच्चि, दहेज, पारादीप और न्यू मंगलोर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? बी हमारा हो जाएगा दहेज। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। ठीक है, इनमें हवाई अड्डा बाबतपुर, खेरिया, अमौसी और चकेरी। ठीक है, तो जानते हैं कानपुर में कौन है? चकेरी है। ठीक है, तो सी में कितना हो गया? 4। तो सी में 4, इसमें और इसमें क्या है हमारा? ये 4 है। बनारस में कौन है? ठीक है, कौन से? अमौसिया यानी अमौसी है या बाबतपुर है? ठीक है, तो लखनऊ का है अमौसी। ठीक है, तो लखनऊ का अमौसी यानी ए में 3। लखनऊ का अमौसी 3 हो गया। वाराणसी का हो जाएगा बाबतपुर 1, तो 3, 1। कानपुर का चकेरी 4 और यानी कि आगरा का खेरिया, तो 3, 1, 4 और 2 जो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो यही है, डी उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ठीक है, तो गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है किसको? बेलगाम को, मड़गांव को। वैसे हमारा उत्तर तो यही हो जाएगा बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? ठीक है, बेलगाम तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये इसको जोड़ता नहीं है। रत्नागिरी और उडुपी इनको सबको जोड़ता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ठीक है, तो कौन सा सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये कोलकाता हजीरा है। आगरा, मुंबई, बंबई, ठाणे ये तो नज़दीक हैं, पुणे, मछलीपट्टनम, कोलकाता और हजीरा। बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? ठीक है,
तो हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापत्तनम। तो कौन सा है? चेन्नई है। निम्नलिखित से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम। तो इसमें कोच्चि और विशाखापत्तनम ये दोनों क्या हैं? प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई और तोती यानी कि तूतीकोरन ये क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। इनमें सुमेलित कर यही है हमारा 2 और 3। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं झांसी में। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। इस बाद है राम सेतु आडम्स ब्रिज शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो धनुषकोटी से शुरू होता है। ठीक है, धनुषकोटी से प्रारंभ होता है। प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो प्रदीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। चेन्नई और विशाखापत्तनम को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जोड़ता है? तो ये चेन्नई और विशाखापत्तनम को नेशनल हाईवे नंबर 5 जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? ठीक है, तो क्या वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है? तो वो है ए, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो कौन सा? अलंग है, कांडला है, पोरबंदर है या ओखा है? तो कौन सा है? अलंग में है। तो गाइस ये था आज का हमारा भूगोल का परिवहन से संबंधित, ठीक है, प्रश्नावली की श्रृंखला। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई क्षेत्र से कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।